रात के अंधेरे में एक कमजोर सा चिराग जल रहा था। ये चिराग एक छोटे से कमरे में रखा था, जहां एक 18 साला नौजवान दानिश अपनी किताबों में गुम था। दानिश एक गरीब घराने में पैदा हुआ था, जहां रोजी रोटी के लाले पड़े रहते थे। इसके वालिद एक मजदूर थे और माँ लोगों के घरों में काम करती थी। गुर्बत का यह आलम था कि अक्सर रात को खाली पेट सोना पड़ता, लेकिन दानिश के दिल में एक ख्वाब था, कामयाबी का ख्वाब, एक बेहतर जिंदगी का ख्वाब। वो जानता था कि उसकी जिंदगी आसान नहीं, लेकिन वो अपनी मुश्किलात को अपनी तकदीर नहीं मानता था। वो किताबों से मोहब्बत करता था और हमेशा अपने उस्तादों से सवालात करता, इल्म हासिल करने की जस्तजो उसे दूसरों से मुनफरिद बनाती। बाब 2। मुश्किलात का आगाज जब दानिश ने मैट्रिक का इम्तिहान पास किया तो उसके वालिद ने कहा, बेटा अब पढ़ाई छोड़ दो, हमें काम में मदद की ज़रूरत है। ये जुमला सुनकर दानिश का दिल टूट गया, लेकिन वो जानता था कि अगर उसने हार मानी तो वो कभी अपनी तकदीर को नहीं बदल पाएगा। उसने दिन में एक वर्कशॉप में काम शुरू किया और रात को पढ़ाई की। ये एक मुश्किल वक्त था। सुबह 6 बजे उठकर काम पर जाना, दिन भर मशक्कत करना और फिर रात को जाग कर पढ़ाई करना। कई बार वो इतना थक जाता कि किताबें खोलते ही नींद आ जाती, लेकिन उसके ख्वाब उसे जगा देते। वो हर रात अपने आप से कहता, ये तकलीफ आरिजी है, लेकिन मेरी कामयाबी हमेशा के लिए होगी। बाब 3। पहला इम्तिहान दानिश ने इंटरमीडिएट के इम्तिहानात में आली नंबर हासिल किए, लेकिन आगे बढ़ने के लिए उसके पास फीस नहीं थी। उसने कई उदारों में दरख्वास्त दी, कई स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया, लेकिन कोई दरवाज़ा नहीं खुला। एक लम्हा ऐसा भी आया जब उसने हार मानने का सोचा, लेकिन फिर उसने फैसला किया कि वो खुद अपने ख्वाबों के लिए रास्ता बनाएगा। उसने ट्यूशन्स पढ़ाना शुरू की, शाम को एक रेस्टोरेंट में काम किया और दिन में यूनिवर्सिटी की तैयारी करता रहा। ये एक मुश्किल सफ़र था, लेकिन वो जानता था कि हमेशा के लिए है। कामयाबी सिर्फ उनको मिलती है जो अपनी मुश्किलात को मौक़ियों में बदलना जानते हैं। बाब 4। मेहनत रंग लाती है। कई महीनों की जदोजहद के बाद दानिश को एक स्कॉलरशिप मिली और वो एक अच्छी यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने में कामयाब हो गया। वो अपनी क्लास का सबसे मेहनती तालिब इल्म था। प्रोफेसर्स उसकी जहानत से मुतासिर होते और दोस्त उसकी लगन से हैरान रह जाते। लेकिन सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ था। यूनिवर्सिटी में भी इखराजात थे, तो दानिश ने दिन रात मेहनत जारी रखी। उसने अपनी पढ़ाई के साथ साथ एक छोटा सा ऑनलाइन बिजनेस शुरू किया, जहां वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग और फ्रीलांसिंग से पैसे कमाता। बाब 5। कामयाबी का सूरज। 4 साल की मेहनत के बाद दानिश ने अपनी डिग्री मुकम्मल हो गई कि आज वो एक बड़ी कंपनी में मुलाजमत कर रहा था। उसकी तनख्वाह इतनी थी कि वो अपने वालिदीन को एक अच्छा घर लेकर दे सके। वही लड़का जो एक वक्त में वर्कशॉप में काम करता था, आज एक कामयाब शख्स था। उसने अपने माजी को कभी नहीं भुलाया। वो जानता था कि हकीकी कामयाबी वही होती है जो दूसरों के काम आए। उसने एक फलाही है उदारा शुरू किया, जहां वो गरीब बच्चों को तालीम दिलवाने में मदद करता। इख्तिताम। कामयाबी की हकीकत। दानिश की कहानी हमें सिखाती है कि कामयाबी आसानी से नहीं मिलती। लोगों को मिलती है जो मुश्किलात का सामना करने से घबराते नहीं, जो ख्वाब देखने की हिम्मत रखते हैं और जो उन ख्वाबों को हकीकत में बदलने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। अगर आप भी अपनी जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो कभी हार मत माने। मुश्किलात आएंगी, लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर आप में हौसला है तो आप कामयाब हो सकते हैं। है तो कोई ताकत आपको कामयाब होने से नहीं रोक सकती। ये कहानी सिर्फ दानिश की नहीं, ये हर इस शख्स की कहानी है जो अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता है। अगर दानिश हर इस शख्स की कहानी है जो अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता है, कर सकता है, तो आप भी कर सकते हैं।